गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार आप लोगों को क्लास 2 का हिंदी बताने जा रहा हूँ। अभी क्लास 2 का हिंदी बता रहा हूँ, जिसका लेसन है 3 बिल्ली की कहानी। बिल्ली की कहानी में हम ये बता रहे हैं, इस चैप्टर में ये बताया गया है जो बिल्ली किस तरह हम लोगों के बीच रहने लगा है। ठीक है, तो बिल्ली पहले मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी, लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। ओह बहन, आई भैया आ गई। मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दी। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। आह, मज़ा आ गया। पेट भर गया बहन, साफ कर लो अब। हाँ भैया, लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज़ यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत सारे जानवर आए। बहुत सारे जानवर आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। लेकिन वहन, नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। भैया, घर में आग तो नहीं है? तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को हाँफती हुई गांव में पहुंची। वहाँ देखो, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। कितनी मुलायम और रेशमी। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। मुझे अभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था, बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। यह शेर की दहाड़ थी। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। वह इतनी डर गई थी कि उसने जलती लकड़ी उसके पैर के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। देखो, बिल्ली वापस आ गई। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह से डरा दिया है। हाँ, हमारे पास रहो। नन्ही नन्ही मुन्नी, आपस में मत जाओ। नहीं जाओगी ना? नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओगी ना? और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। नहीं, कभी नहीं। ठीक। अब देखिए, इस कहानी को तो हमने पढ़ के बता दिया है आप लोगों को। बिल्ली जो थी वो अपने मौसेरी भाई शेर के साथ रहती थी और वो बहुत मज़े से रहती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। शेर उसे बार बार धमका के डरा के रखता था। शेर ने उसे खाने के टाइम में बोला, खाना का टाइम हो गया, तुम अभी तक खाना नहीं परोसी हो, उसे धमकी दे के बोला था। और जब वो खाना के लिए उसके सामने केले के पत्ते डाल दी तो उसमें वो बोला, मैं सुबह जो भेड़िया मार के लाया था उस भेड़िया ही परोसो। और पूरा भेड़िया खा गया, उसको थोड़ा सा भी बिल्ली के लिए नहीं छोड़ा और बोल दिया बिल्ली को, ये ऐसा साफ कर दो। बिल्ली अपने में गुनगुनाते हुए कहती है, रोज ऐसा ही होता है। एक दिन क्या हुआ, शेर बीमार पड़ गया था और शेर जब बीमार पड़ा तो उसको देखने के लिए जंगल से बहुत सारे जानवर आए थे। जब वहाँ बहुत सारे जानवर आए तो उस जानवर को स्वागत के लिए शेर ने बोला, जो इन सभी को बहन नाश्ता बनाकर सबको दो। तो बिल्ली बोली, भैया यहाँ पे आग नहीं है। तो शेर बोला, जाके
बस्ती, बस्ती मीन्स होता है गांव, गांव से आग लेके आ जाओ। बिल्ली गांव गई और वहाँ दो छोटे छोटे बच्चे थे, जिन्होंने बिल्ली को देखकर वे उससे पूछने लगे और उसको सहलाने लगे, लाड प्यार करने लगे। बिल्ली उसी में भूल गई। अचानक शेर की आवाज़, गर्जन की आवाज़ आई तो बिल्ली को याद आया, जो हमने तो लगती लकड़ी लेने के लिए आए थे, लगता है शेर भैया ने गुस्सा गए हैं। वो जल्दी से एक घर में घुसी और आग का तिनका लेकर भागना शुरू कर दी। जैसे ही वहाँ गई तो फिर वही डरावनी आवाज़ थी। बिल्ली डर गई और सुलगती आग सिर के पैर के सामने फिर गिराकर वहाँ से भाग गई। जब भागकर उसने वापस आई तो फिर वो बच्चा पूछता है अपन, जो लगता है बिल्ली को बहुत शेर ने डराया है, और बच्चा उस बिल्ली से कहता है जो अब तुम वापस मत जाओ, यहीं रह जाओ। बिल्ली कहती है कभी नहीं जाऊंगी। इसी तरह से बिल्ली क्या हुआ, हम लोगों के साथ रहना शुरू कर दी। आज ये लेसन 3 जो है आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। कल मैं इसका क्वेश्चन आंसर बताऊंगा।